एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह थर्सडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए आपके सवाल और इनके जवाब लेकर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि आपके मन में अभी इस वक्त आपके पर्सन के लिए क्या सवाल हैं, उनसे ऐसे कौन से सवाल हैं जिनके जवाब आप चाहते हैं। जितने भी सवाल यहाँ पिक होंगे, अगर आपसे रेजोनेट करेंगे, आपके मन में वही सवाल हैं और आपको जवाब मिला है यहाँ पर, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। एस्ट्रो विद एम सिंह में काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन का, बट वीडियो प्रोसेसिंग पे जाके अटकी हुई है। मैंने 2 वीडियोस डाले हैं, एक शुक्र का वीडियो डाला हुआ है और उसके बाद करंट फीलिंग्स नेक्स्ट एक्शन का वीडियो डाला है, बट दोनों ही वीडियो प्रोसेसिंग में अटकी हुई हैं। वो प्रोसेस ही हो रही हैं, लोड हो चुकी हैं बट प्रोसेसिंग पे अटकी हुई हैं, पता नहीं क्यों। ऐसा बहुत कम कभी कभी होता है यूट्यूब में। तो जैसे ही वो प्रोसेस होंगे अपने आप अपलोड हो जाएंगी। तो अब कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो, हो सकता है पब्लिक हो जाए तुरंत, हो सकता है टाइम लगे, ठीक है। तो जो लोग वेट कर रहे हैं उनको मैंने बता दिया यहाँ से कि वो लोड हो जाएगी। अब कब होगी ये तो भगवान ही जानते हैं। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आपके सवाल और आपके पर्सन के जवाब। तो अपने मन में सवाल ले लीजिए फटाफट से, क्या क्या जानना चाहते हैं आप। ये आपकी साइड है और ये आपके पर्सन की साइड है। आपकी तरफ पहला सवाल, आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर की हेल्थ कैसी है। हो सकता है आपको कहीं से पता चला हो कि इनकी तबीयत नहीं ठीक है और आप परेशान हैं, लेकिन आपकी उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। तो आप में से कई लोगों का तो ये सवाल है, पहला सवाल, कि उनकी तबीयत तो ठीक है ना। और दूसरा सवाल, ये बहुत मजबूरी वाली एनर्जी होती है कि आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं बट आप उसका हालचाल भी नहीं जान पा रहे हैं और आपको कहीं से ये पता चल गया है कि वो बीमार है या वो हॉस्पिटल में है या उनकी तबीयत ठीक नहीं है। आप तड़प रहे हैं लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। ये सिचुएशन ना बहुत बहुत अजीब सी होती है। ये एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही हूँ, आप में से कुछ लोगों की है ये एनर्जी। जिसकी भी होगी अपने पार्टनर का नाम बताना, मैं प्रे करूँगी, ठीक है। नाम कमेंट में बता देना, मैं प्रे करूँगी आपके लिए। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन, आप में से काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, क्या उनके अंदर इतनी ताकत है कि वो आपके लिए स्टैंड ले सकें। ये 2 सवाल हैं आपके। तो इसका जवाब है येस। सबसे पहले तो जिनकी तबीयत ख़राब है वो खुद आपसे बात करने के लिए तड़प रहे हैं, वो आपसे बात करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको बताएंगे कि परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मज़े कर रहा हूँ, हाँ बस बोरिंग खाना खाने मिल रहा है, खिचड़ी एंड ऑल। तो ये चीज़ें हैं। वैसे मुझे तो खिचड़ी बहुत पसंद है, लेकिन सबको नहीं पसंद आती है। सब लोग ज़्यादातर बीमारी में खिचड़ी खाते हैं, लेकिन मैं तो, मेरा बस चले तो मैं रोज़ खिचड़ी खाऊं। तो मुझे अच्छा लगता है, लाइट फूड है। और हमारे प्रधानमंत्री जी भी खिचड़ी खाते हैं और उनकी एनर्जी आप देखिए, गजब एनर्जी है उनके अंदर। तो पहला तो आंसर येस है। आपके पार्टनर का, अगर आपकी तबीयत, उनकी तबीयत को लेकर आप परेशान हैं तो उनका खुद मैसेज आएगा। वो खुद आपके लिए परेशान है, उनको पता है कि आपको तकलीफ़ हो रही होगी, तो वो आपको खुद ही बताएंगे। उनकी खोज खबर आपको मिल जाएगी, या तो खुद बताएंगे या किसी के थ्रू आपको मैसेज पहुंचवाएंगे। और दूसरी चीज़ ये नज़र आ रही है कि जिस व्यक्ति से आप ये सोच रहे हैं कि वो डरते तो नहीं हैं, स्टैंड ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, बिल्कुल ले पाएंगे। लोहा लोहे को काटता है, आर्ट को आर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया। और वो ऊपर से जो एनर्जी है वो मूवमेंट की है, मतलब कि रुकावट नहीं आएगी। सेकंड, आप में से कई लोगों का सवाल है कि आपके पार्टनर किसी तरह के डर में है, फियर में है और किसी बंधन में है, बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि जिस बंधन में ट्रैप्ड हैं, क्या उस बंधन से मुक्ति मिलेगी उनको, क्या उस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। ये आप में से काफ़ी लोगों का सवाल है। अब ये बंधन सबका अलग अलग हो सकता है। कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है डोमिनेटिंग पेरेंट्स हों, कुछ लोगों की लाइफ में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। आपको ऐसा लगता हो कि वो जिस मैरिज में हैं, या उन्होंने आपसे ये बताया हो कि वो जिस मैरिज में हैं वहाँ पर बहुत डर है, फियर है, बहुत टॉक्सिक सिचुएशंस हैं, उनको घबराहट होती है उस शादी में, ही और शी इज़ नॉट हैप्पी, इस तरह की सिचुएशन। लेकिन जो होता है ना, एक सोसाइटी के नॉर्म्स में, रूल्स में बंधे हैं, तो कुछ बड़ा एक्शन भी नहीं ले पा रहे हैं।
इस तरह की कोई बंधन हो सकती है। या फिर आप में से कई लोगों को ये भी लग सकता है कि उनके ऊपर कोई काला जादू वादू किया गया है, किसी तरह का टोना टोटका करके उनको बाउंड किया गया है, इस तरह की सिचुएशन। इस तरह के सवाल कुछ लोगों के मन में है। यहाँ पर जवाब है भाग्य। अगर आपकी डेस्टिनी में वो पार्टनर लिखा है तो उसे कोई रोक नहीं सकता। दुनिया पूरी ताकत लगा दे फिर भी भगवान आपकी डेस्टिनी में उसको छोड़कर चले जाएंगे कि आपके भाग्य में है, ले पकड़ अपना। और अगर आपके भाग्य में नहीं है तो आप चाहे एड़ी चोटी का जोर लगा दो, वो नहीं मिलने वाला। तो ये वाली सिचुएशन है। यहाँ पर डेस्टिनी रोल प्ले करेगी। अगर डेस्टिनी में है तो चीज़ें आपके फेवर में आ ही जाएंगी, वो निकल जाएंगे, उस बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो कोई ताकत दुनिया की आपको, चाहे आप कहीं कहीं कितना भी पैसा दे दें, सल्यूशन करा लें, कुछ नहीं हो सकता। ये सिचुएशन है। नेक्स्ट, आप में से कई लोगों के मन में ये सवाल है कि आपके पार्टनर ने आपका दिल तोड़ा है। इन्होंने आपको विश्वास दिलाया है, आपको एक तरह से अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना इंसान किसी पे ट्रस्ट कर लेता है तन मन धन से, तो इतना ट्रस्ट दिला के फिर उन्होंने आपका दिल तोड़ दिया है खंजर से, बिल्कुल खूनी लाल दर्द दिया है बहुत आपको। तो आपके मन में ये दुख है, ये पीड़ा है कि मैंने जिससे प्यार किया, मैंने जिसको अपना सब कुछ माना, उसी व्यक्ति ने मुझे धोखा दिया है। तो आपके मन में ये सवाल है कि क्या उनको इस बात का रियलाइजेशन होगा कि उन्होंने बहुत गलत किया है और क्या उनको उनके कर्मों की सज़ा मिलेगी। ये आप में से कई लोगों का सवाल है। जवाब है 100% मिलेगी। जैसी करनी वैसी भरनी। तो अगर ये कर्मा इनका बैड कर्मा हो, अगर देखिए कई बार ऐसा होता है कि आपने उनके साथ पिछले जन्म में कुछ गलत कर्म करे होते हैं, जिसके बाद वो इस जन्म में आपसे बदला लेते हैं और चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई गलत कर्म नहीं करे थे, उन्होंने इस लाइफ में गलत कर्मा क्रिएट किया। तो अगर इन्होंने क्रिएट किया होगा, इनको भुगतना पड़ेगा और 100% इनको भुगतना पड़ेगा। और अगर इन्होंने पिछले जन्म के कर्मा बैलेंस किए हैं तो फिर इनको भुगतना नहीं पड़ेगा। अगर ये दोबारा से कोई गलत कर्म करते हैं तो ये चीज़ें क्रिएट होंगी। तो ये डिपेंड करता है, क्योंकि ये एनर्जी रीडिंग से हम पता लगा लेते हैं कि ये इस जन्म की गलती है या पास्ट लाइफ की गलती है। कोई कार्मिक बैलेंस था, कोई कार्मिक डेप्थ था, या इस लाइफ में इन्होंने न्यू कर्मा क्रिएट किया है। तो अगर ये चीज़ें यहाँ से होती हैं तो उस तरह से एक्ट होंगी। लेकिन हाँ, इनको रियलाइजेशन ज़रूर है। इनको ये पता है कि ये घमंड के कारण, अपने एरोगेंट बिहेवियर के कारण, अपने ईगो के कारण, अपने एटीट्यूड के कारण इन्होंने ये चीज़ें गलत की हैं, आपको हर्ट किया है। और थोड़ा अपने फ्लर्टिशियस नेचर के कारण, क्योंकि इनके मन में सिर्फ इतना था कि मैंने प्यार किया और मैंने छोड़ दिया, बात खत्म, मुझे शादी नहीं करनी तो नहीं करनी, मैं सीरियस नहीं था, मेरा नहीं जमा उसके साथ, कोई बॉन्ड थोड़ी साइन कर दिया था मैंने। ये वाला कॉन्सेप्ट है इनका। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एक मतलब बिल्कुल बेधड़क टाइप्स कि हाँ ठीक है, मुझे पसंद आई बात की, नहीं पसंद आया छोड़ दिया, ये वाली एनर्जी है। नेक्स्ट, आप में से कई लोगों का ये सवाल है मन में कि क्या मैं जिससे प्यार करती हूँ या करता हूँ, जिसके बारे में 24 घंटे सोचता हूँ, क्या मेरा उनके साथ कोई डिवाइन कनेक्शन है या सोल कनेक्शन है? क्या उन्हें भी ये चीज़ें फील होती हैं? क्या वो भी मेरे से इतना ही प्यार करते हैं, इतना ही मेरे बारे में सोचते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है द मून। इनका मन भी उतना ही आपके लिए सोचता है, उतना ही इमोशनल अटैचमेंट है जितने कि आप। तो जिनके भी मन में ये सवाल होगा, उनके पार्टनर भी इक्वली आपको उतना ही सोचते हैं, उतना ही आपके बारे में इमेजिन करते हैं। और मन से, जैसे कहते हैं ना, किसी का मन नहीं लगता आपसे दूर होके, तो इनका भी मन नहीं लगता आपसे डिस्टेंस बना के, आपसे दूर होके। लास्ट सवाल लेंगे आज की रीडिंग में। आप में से कुछ लोगों का रिश्ता ख़त्म हो गया है, मतलब उन्होंने आपसे बिल्कुल कन्नी काट ली है कि नहीं भैया, मैं नहीं जानता, मैंने शादी नहीं करनी, मुझे ये रिश्ता नहीं रखना, या इन्होंने आपका नंबर डिलीट कर दिया है, या अपना नंबर चेंज कर लिया है, या ब्लॉक कर दिया है। और काफ़ी टाइम से आपने उम्मीद रखी थी, बट आपको ये अब क्लियर हो गया है कि शायद अब वो नहीं आएंगी या नहीं आएंगे कभी भी। तो ये सिचुएशन है। तो आपके मन में अभी भी ये सवाल है कि क्या कोई उम्मीद है या मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए? इसका जवाब यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स। ये आपका प्रपोज़ल एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, ये आपके साथ शादी विवाह नहीं कर पाएंगे। तो इन्होंने जब ये सोच लिया कि मतलब शादी नहीं हो सकती, तो बेकार में आपका टाइम वेस्ट क्यों करना और बेकार में आपके साथ खिलवाड़ क्यों करना, आपके दिल के साथ क्यों खेलना। तो इन्होंने एक तरह से क्लैरिटी देकर अच्छा ही किया है कि मेरे से नहीं हो पाएगी शादी, मेरे घर वाले नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे। जब मैं तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी,
तो इस रिश्ते में बेफिजूल की बातें करके, टाइम पास करके आपका क्यों दिल दुखाना। तो 4 ऑफ कप्स ये रिजेक्शन की एनर्जी है, डिसअपॉइंटमेंट है, पोस्टपोनमेंट है, बैकआउट करने की, डिस्कनेक्ट होने की एनर्जी है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक से लेते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या है। द मैजिशियन, आप में से बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या आपके पार्टनर इस वक्त आपके बारे में सोच रहे हैं, क्या ये भी 24 घंटे आपके बारे में सोचते हैं जैसे आप सोचते हैं। यस, जब ये अकेले होते हैं तब सोचते हैं, 24 घंटे नहीं सोचते। आपके मन में 24 घंटे ये रहते हैं, लेकिन इनके मन में ये तब आपके बारे में सोचते हैं, स्पेशली ज़्यादा सोचते हैं जब ये अकेले होते हैं, आइसोलेशन में होते हैं, या जब ये पूजा पाठ कर रहे होते हैं, या जब ये कोई स्पिरिचुअल साधना वाधना में होते हैं, मंदिर में होते हैं, या जब ये बिल्कुल अकेले होते हैं, तब ये आपके बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ये थी गाइस इस हफ्ते की आपके सवाल, इनके जवाब। वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो, आपका कमेंट यहाँ, आपका क्वेश्चन यहाँ पिक हुआ हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।